हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, ठीक है जी। हमने कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब उसके नेक्स्ट हम जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेटा फॉर्मूला पर बेस्ड है। साथ साथ में फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी समझाते जाऊंगा आपको, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले आप याद तो नहीं रख सकते, थोड़ा मुश्किल काम रहता है। तो फॉर्मूले कैसे बनाने हैं वो भी यहाँ पे सिखाते जाएंगे, और सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको दिखाते जाएंगे। अब यहां देखिएगा बेटा, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। दो कॉस आपस में माइनस हो रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? अगर तो बेटा सेंटर में है माइनस, बस ये सेंटर वाला साइन है वही डिसाइड करेगा। सेंटर में माइनस है तो उल्टा लिखना है, कॉस है तो क्या लिखना है? साइन। और माइनस है तो एंड में हमेशा साइन आता है। इतना सा काम याद रखिएगा। फिर से बताता हूँ, अगर सेंटर में माइनस है तो एंड में हमेशा साइन आएगा। उसके अलावा जो पहले वाला है उसका अपोजिट लिखना है। प्लस होगा तो एंड में हमेशा कॉस आएगा और पहले वाला सेम उतारना है। और एक यहाँ पे टू लगाना होता है फॉर्मूला में, और ये एक्सेप्शन है, सिर्फ कॉस वाले फॉर्मूला में माइनस भी आता है। बाकी क्या करना है बेटा, एक बार दोनों एंगल प्लस कर देंगे, 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, और एक बार दोनों एंगल माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे डिवाइड वाली लाइन। अब यहाँ पे फल लगाते हैं बेटा, माइनस है तो उल्टा लिखना है, साइन है तो क्या लिखेंगे? कॉस। और माइनस है तो लास्ट वाली प्लेस फिक्स है, वो हमेशा साइन ही आएगा, ठीक है। अब एक और एंगल यहाँ पे 2 भी लगा दो, एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और एक बार 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया आपका -2 साइन ऑफ 14 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 7x। 9 में से 5 के 4, 4 को 2 से किया तो 2 ही बचेंगे, तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 2x। फिर डिवाइड वाली लाइन, यहाँ पे आ गया 2, 17 और 3 20, 20 को 2 से किया तो आ गया 10, और यहाँ पे 17 में से 3 के कितना होगा? 14, 14 को 2 से किया तो क्या आ गया? 7, तो बन गया साइन ऑफ 7x। अब जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक तो 2 कैंसिल हो रहा है, और उसके अलावा साइन 7 हो रहा है। पीछे क्या बच गया? एक तो माइनस का साइन, फिर यहाँ पे साइन 2x, और डिवाइड में कॉस ऑफ 10x। और यही थी आपकी राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। सेम कहानी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटर में प्लस है तो पहला सेम उतारो, लेकिन 2 लगा लो पहले। पहला आएगा साइन a प्लस बी, दोनों नंबर प्लस कर दो या दोनों एंगल प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 2। प्लस है तो लास्ट में हमेशा कॉस आएगा, और यहाँ पे माइनस करके फिर डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड में चलेंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा बेटा? 2 प्लस है तो पहला सेम उतारना है, कास को कास ही लिखना है। 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे प्लस है तो लास्ट में आएगा बेटा कॉस, और यहाँ पे -5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बन गया आपका साइन 5 3 8, 8 को 2 से किया तो 4x, 5 में से 3 गया 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो बच गया 1, तो बचेगा cos x। फिर डिवाइड, 8 को 2 से किया तो आएगा बेटा 4, लेकिन यहाँ पे है cos 4x। 5 में से 3 गया तो क्या है? 2, 2 को 2 से किया तो एक ही बचेगा, बचेगा cos ऑफ x। अब जहाँ पे cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा बेटा साइन 4x, और डिवाइड में cos ऑफ 4x, और साइन अपॉन cos मिला के बन जाता है बेटा tan ऑफ 4x। और यही है आपकी राइट हैंड साइड। अब कई बार यहाँ भी दिमाग में आएगा कि इधर भी सर साइन था, इधर भी cos था, तो साइन अपॉन cos tan कर देते हैं। बिल्कुल कर देते, अगर ये वाले नंबर सेम होते। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अगर ये वाले नंबर सेम है तो फिर tan बनाइए, अगर ये एंगल अलग है फिर कभी नहीं बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अब यहाँ देखिएगा, आप खुद सोचिए। अब ये देखो
बीच में माइनस आ गया तो पहले तो 2 लगा लीजिए, माइनस आ गया तो क्या करना होता है, उल्टा लिखना होता है, साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस, ये एंगल प्लस कर देंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस है तो लास्ट वाला प्लेस फिक्स है वो साइन का ही आएगा, तो यहाँ पे एंगल माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, फिर आगे बेटा डिवाइड वाली लाइन, प्लस आ गया पहले तो 2 लगाइए, सेम उतरेगा, कॉस एंगल प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो लास्ट वाली जगह कॉस की रहती है, एंगल माइनस हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो बेटा 2, दूसरा cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल दोनों के सेम है, x माइनस वाई पॉइंट टू, एक्स माइनस वाई पॉइंट टू, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो साइन पॉइंट कॉस क्या हो जाएगा बेटा, tan, और एंगल में x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी बेटा, उसे ठीक करके आया हूँ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छोटी मोटी डिस्टरबेंस चलती रहती है। लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ देखो प्लस है बेटा, पहले तो 2 लगा लो, प्लस है तो सेम उतारेंगे, साइन एंगल प्लस कर देंगे x प्लस 3x डिवाइड में 2, फिर प्लस है तो लास्ट प्लेस फिक्स रहता है कॉस का, यहाँ पे x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे भी बेटा प्लस है तो 2 लगा लीजिए, पहला सेम उतरेगा, फिर एंगल प्लस डिवाइडेड बाय 2, प्लस है तो लास्ट प्लेस कॉस की, एंगल माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। अगर आप चाहो तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये एग्जैक्टली सेम है ना, तो इसको यहाँ पे भी काट देंगे, कोई चक्कर नहीं क्योंकि ये तो कट रही है, ये भी कट गया, यहाँ पे एंगल प्लस माइनस हो रहा है, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा बेटा साइन, 4 को 2 से किया तो 2x, नीचे आ गया कॉस, 4 को 2 से किया तो 2x। अब यहाँ पे फिर से देखिए एंगल दोनों के बराबर हैं, तो इसलिए दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, साइन पॉन कॉस बन जाएगा tan ऑफ 2x। क्लियर है जी यहाँ तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये तो उसी टाइप का है जो भी हम कर रहे थे, तो पहले इसको निपटा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा। यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, 2 लगाइए, माइनस है तो कॉस लिखना है, उल्टा लिखना होता है, एंगल प्लस कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2, माइनस है तो लास्ट वाली जगह फिक्स है साइन की, एंगल माइनस और डिवाइडेड बाय 2, फिर चलेंगे डिवाइड वाली लाइन पे। अब ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला में स्केयर नहीं होता, तो ये cos टू थीटा जो है ना उनके फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले नहीं है, a प्लस बी वाले, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए आप पहले माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ अगर तो 2 cos 4 को 2 से किया तो बन गया बेटा cos ऑफ 2x, यहाँ पे आएगा x माइनस 3x, मतलब 2x 2 को 2 से किया तो 1 आया लेकिन माइनस का आएगा, साइन ऑफ माइनस x, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है, और डिवाइड में माइनस, ये जनाब जो है फॉर्मूला होते हैं cos ऑफ 2x का, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देता हूँ मैं, ये और ये कट रहे थे काट दिए, पीछे क्या बचा -2 साइन x, और डिवाइड में बच गया बेटा -1, ऐसे लिख लेते हैं चलो, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दिया, पीछे क्या बचा -1, और ये माइनस जो एंगल में था इसको उठा के मैं बाहर ले आया, क्योंकि ये साइन की प्रॉपर्टी रहती है बेटा एक, उसके मुताबिक साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 साइन ऑफ x, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की थी वो थी बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन में अगर एंगल में माइनस दिखता तो बाहर आ जाता है। ये सारे का सारा बेसिक जो वीडियो बनाई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेटा उसमें समझाया था, अगर नहीं देखिए वो जाके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब ये इनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको 2 होते थे बेटा सीधा फॉर्मूला, लेकिन ये 3 है तो 3 पे फॉर्मूला नहीं लगता, फॉर्मूला 2 पे ही लगता है। अब इन 3 में से कौन से 2 सिलेक्ट करें, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसका समाधान क्या है, आपको एंगल प्लस करने हैं और फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर एवरेज निकाल लेनी है किन्हीं 2 एंगल्स की। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर तीसरा एंगल बन गया तो वो 2 कंबाइन होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 4 और 3 ऐड किया बन गया 7, 7 को 2 से किया बन गया 3.5, तो तीसरा एंगल कितना है 2, ना है बराबर। तो इसका मतलब ये 2 कंबाइन नहीं होंगे। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर लूँ, 4 और 2 मिलके क्या बन गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो बन गया 3, तो तीसरे का एंगल 3 ही था ना। तो इसका मतलब ये 2 जनाब कंबाइन हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी ये 2 जनाब कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन कैसे होंगे पता चल गया। अगर ये पता चल गया तो बड़ी सारी परेशानी आपकी यहीं खत्म हो जाएंगी। तो इनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ पहले, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, फिर डिवाइड में चलेंगे, sin 4x प्लस sin ऑफ 2x प्लस sin ऑफ 3x। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ अच्छे से सजा के, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। अब लगेगा फॉर्मूला, प्लस है तो पहले तो टूल गई है, प्लस है तो सेम उतरेगा, cos दोनों एंगल प्लस होंगे तो क्या बनेगा 6x, प्लस है तो लास्ट जगह होती cos की है, वहाँ पे 4 में से 2 गया, अच्छा 6 को 2 से भी डिवाइड करना था। ठीक है, 4 और 2 दोनों एंगल प्लस करने, 6 को 2 से किया तो बेटा 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस करूंगा 4 को 2 से तो क्या आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1। ठीक है, आप बच्चे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, ये वाला पार्ट भी कर लेना, मैं ये वाला स्किप करके सीधा ये वाला आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस cos ऑफ 3x, और डिवाइड में अगर चलूँ तो यहाँ पे आएगा बेटा 2, प्लस है तो पहले वो सेम ही उतरेगा, साइन 6 को 2 से किया 3x, और लास्ट जगह तो cos की है, 2 को 2 से किया तो x बचेगा, प्लस साइन ऑफ 3x। यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है बेटा कि cos 3x, ये मेरा जो cos 3x है, एक यहाँ पे बैठ रहा है, एक यहाँ बैठा है, इसी तरह से sin 3x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है मेरा, cos ऑफ 3x, और डिवाइड में क्या आने वाला है sin ऑफ 3x। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा वो देखिएगा, 2 cos x प्लस 1, इसके वाले 1 हो जाएगा, ये उठा लिए तो 2 और cos x ही बचा। सेम यहाँ से sin 3x उठाया, पीछे क्या बच गया 2 cos x और प्लस का 1। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया कॉस्पॉन साइन, एंगल चेक कर लीजिए सेम है, तो फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कॉस्पॉन साइन क्या बनता है बेटा, कॉट ऑफ 3x, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें आपने एक नया कंसेप्ट सीखा, फार्मूला तो सीखा ही सीखा, नया कंसेप्ट सीखा कि अगर 3 है तो 3 में से 2 कैसे कंबाइन करने हैं, एंगल ऐड करते जाइए, कोई 2 पकड़ के उनके एंगल ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, अगर वो तीसरा बन गया तो वो 2 कंबाइन होंगे, नहीं बना तो फिर आप चेंज कर लीजिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब 22, 23, 24, 25 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन अभी करेंगे 22, सेम एक एग्जाम्पल है बेटा 10 में, आप ही के एनसीईआरटी में, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। काम करने का तरीका सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हर जगह आपको कॉर्ड दिख रहा है, और उस एग्जाम्पल में हर जगह आपको 10 दिखेगा। एंगल देखो 1, 2, 3, तो जो हाईएस्ट एंगल है ना बेटा उसको पकड़ लीजिएगा आराम से, तो ये आ गया मेरा cot 3x। इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है उसको पकड़ा, इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूं cot x प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b, तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, cot ऑफ a प्लस b। इसका फॉर्मूला tan से उल्टा रहेगा, जैसे tan का क्या होता है, tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b, तो ये बेटा उसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या आएगा, प्लस वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका cot a प्लस cot ऑफ b, और ऊपर आ जाएगा बेटा cot a cot b, और यहाँ पे माइनस का 1,
तो इसका फॉर्मूला है जैसा tan को होता है सेम वैसा ही है, ये उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले cot a के बदले में x उतरेगा, cot b के बदले में उतरेगा बेटा 2x, फिर -1 तो वैसे रहेगा, नीचे आएगा cot x और प्लस cot ऑफ 2x, और यहाँ पे था cot ऑफ 3x। ठीक है, दूसरी साइड में cot 3x था, मैं यहाँ पे ले आया उठा के। अब आसान काम है बेटा, बस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ मैं बाउंड्री ड्रा कर लेता हूँ। तो ये बनेगा बेटा cot x cot ऑफ 2x -1, यहाँ पे था बेटा cot 3x। अब इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ये पूरे का पूरा cot x प्लस cot ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पे cot x cot ऑफ 2x -1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे cot 3x cot x प्लस cot 3x और cot ऑफ 2x। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब यहाँ देखो बेटा, आंसर में या फिर जो क्वेश्चन है उसमें 1 जो है वो पॉजिटिव है, मेरा 1 नेगेटिव है। तो यहाँ से मुझे क्या इंडिकेट होता है कि इस 1 को उठा के यहाँ ले जाता हूँ और इन सबको उठा के यहाँ ले आता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, cot x cot 2x, ये उठ के यहाँ पे आएंगे तो माइनस का हो जाएगा cot 3x cot ऑफ x, ये भी उठ के यहाँ पे आएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा cot 3x cot ऑफ 2x इक्वल्स टू -1 को मैंने उधर भेज दिया था तो +1 हो गया। अब चेक करते हैं सेम बनाए नहीं, cot x cot 2x ठीक है बेटा, -cot 2x cot 3x आ गया, -cot 2x cot 3x -cot 3 cot x cot 3 cot x। ठीक है, ये बाद में है, ये पहले आ गया, बस इनको इंटरचेंज करके लिख लो एक स्टेप और, तो बन गया वैसे का वैसा, हैंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव हो गया। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे, मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिएगा, tan ऑफ 4x है। ठीक है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा tan 2x का, क्या रहता है पहले वो फॉर्मूला देख लो। ये होता है बेटा 2 tan x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला tan 2x का, लेकिन क्वेश्चन में दिया tan 4x। अब ये तो समस्या होगी, समाधान क्या है वो देखिएगा बेटा। ये जस्ट एक फॉर्मूला, ये जर्नल फॉर्म होती है, मतलब सभी पे लागू होती है। ये क्या बता रहा है वो समझिए, इधर 2x है, इधर क्या है 1x। ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका आधा हमेशा यहाँ पे लिखना। कल को इधर 4 कर दूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 2x, 6 कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, बस इतना ही समझना होता है फॉर्मूले से। तो ये जनाब जो आपके tan 4x है, इससे घबराना नहीं है, फॉर्मूला यही लिखेंगे, बस एंगल का ध्यान रखेंगे। पहले 2 था वो 2 आ गया, फिर tan आ गया, इसका आधा एंगल कितना होगा 2x, फिर डिवाइड में 1 माइनस, यहाँ भी tan x है तो बनेगा tan 2x, और ये सेंटर में स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फिट नहीं आएगा, इसको यहीं पे करना पड़ेगा। ये स्टेप थोड़ा लंबा है, लेंथी है, देखना। यहाँ तो चल रहा था आपका tan ऑफ 4x इक्वल्स टू, ये 2 तो ऐसे आया, अब ये बन गया बेटा tan 2x है ना, वो tan 2x का तो फॉर्मूला होता है। अब इस पूरे के बदले में ये सारे का सारा आ जाएगा, तो इसके बदले में क्या लिखने वाला हूँ 2 tan ऑफ x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है जी, ये हो गया। फिर डिवाइड वाली लाइन, हर एक चीज का हिसाब रखेंगे, नीचे 1 है, फिर माइनस, फिर से tan 2x, फिर से इसके बदले में ये पूरा उतारना पड़ेगा। क्या आएगा 2 tan x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे आ गया आपका होल स्क्वायर। ये बन गया बेटा tan ऑफ 4x, 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 आएगा, साथ में tan x आएगा, और डिवाइड में 1 माइनस tan
स्क्वेयर एक्स और फिर ये डिवाइड वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा 1 माइनस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 और इस tan पे भी स्क्वेयर कर देते हैं तो tan स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में अब यहाँ पे बेटा दो टर्म है माइनस हो रही है इसलिए इन पे पूरे पे स्क्वेयर आएगा, अलग अलग स्क्वेयर में नहीं बांट सकता। तो इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। अब मेरे बच्चे जो है बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे, इस पे स्क्वेयर डाला, इस पे डाला, इस पे भी डाल देता हूँ, इस पे डाल देता हूँ, काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म। ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इधर ही क्रॉस। ये बेटा दो टर्म है, वो मल्टीप्लाई और थे, मल्टीप्लाई में 10 चीजें होंगी, 10 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में होंगी तो फिर आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी की या फिर ए माइनस बी की। बस यहीं से तो गलत होता है क्वेश्चन। फिर आ गया tan ऑफ 4x, ये तो ऐसा ही रहेगा 4 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। अब ये डिवाइड वाली लाइन यहाँ देखना बेटा 1 एलसीएम में ले लेते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 tan स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में आ गया 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया तो वो तो यही आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं बेटा, बस एक दो स्टेप ही रह गए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं खोल देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पता चला क्यों नहीं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना था इसलिए। ये आ गया मेरा tan 4x इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 4 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स और ये होल डिवाइड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा tan 4x, फिर माइनस 2ab तो बनेगा माइनस 2 tan स्क्वेयर एक्स, फिर आगे आएगा माइनस 4 tan स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में आ गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं एक स्टेप। इसको फिलहाल मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो ये आएगा बेटा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। अब ये आ गया बेटा डिवाइड में, यहाँ पे देखो tan स्क्वेयर एक्स माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो गया, तो 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में आ गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब एक स्टेप और करते हैं बेटा, ये पूरा डिवाइड में और इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, उसके बाद में आपका आंसर 100% आ जाएगा। 4 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स, इसका आ गया होल स्क्वेयर और डिवाइड में आ गया बच्चे 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं बेटा, ये टर्म दोनों सेम है, ये 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार यहाँ से कट जाएगी, पीछे जो बच गया वही आपका आंसर है 4 tan ऑफ x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में 1 प्लस tan की पावर 4 x माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स, और ये है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। यही प्रूफ करना था मुझे, आप देख सकते हो। बस इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो पहले लिखा हुआ है, ये बाद में इंटरचेंज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे आपको गलती जो लगती है वो यहीं पे लगती है, स्टेप के बाद में जब आप स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहीं पे लगती है गलती। बाकी मैंने बेटा एक एक स्टेप आपको डिटेल में करा दिया, अच्छे से इसको एक बार कॉपी पे उतार लेना, उसके बाद इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बच गए आपके 2 क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 पे, दोनों के दोनों जो है टोटली फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर फॉर्मूला से अच्छे से आते हैं ना आपको, तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला बेटा, cos 4x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, cos 2x के ज़रूर होते हैं बेटा। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं भी वही लगाऊंगा जो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से कौन सा स्टार्ट होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, अगर 2x है तो यहाँ पे आधा करके लिखना, मतलब एंगल को आधा करके लिखिए, चाहे 4 हो 8 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना cos 2x का ही फॉर्मूला। तो ये cos 4x है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन 2x, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर मतलब होल स्क्वायर होता है, एंगल को बस आधा करना होता है। तो cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 2, अब ये साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन x और cos x, मतलब 2 साइन थीटा और cos थीटा। फिर से आ गया cos 4x और 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, यहाँ पे साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो cos ऑफ 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है जी, यही थी आपकी राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था। तो टोटली फॉर्मूला पर बेस्ड है, पहले एक फॉर्मूला लगा उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूरे का पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखिए कैसे करना बेटा, cos 6x, मेरे पास cos 6x का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले किसके हैं, cos 2 थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा चारों में से वो देखेंगे पहले, इसके लास्ट में -1 है, तो -1 वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा cos 6x, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, एंगल हमेशा आधा करके लिखिए, 3x और -1, ठीक है। फिर बनेगा cos 6x इक्वल्स टू 2, सबसे पहले तो सेंटर में जो स्क्वायर है ना उसका बना लेता हूँ मैं होल स्क्वायर -1, फिर cos 6x इक्वल्स टू 2, अब ये बन गया बेटा cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और ऊपर स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x है तो हम x लिख रहे हैं, ठीक है, थीटा हो तो थीटा लिखते हैं। तो cos ऑफ 6x इक्वल्स टू बेटा 2, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और cos 3 इंटू 2 करूँगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे जब स्क्वायर लगेगा बेटा तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस b का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया, और cos पे भी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 और 4 8, 8 इंटू 3 24, और cos 3 यहाँ और एक यहाँ पे बन गए 4, और बाहर है आपका -1। तो कुल मिला के cos ऑफ 6x इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 cos की पावर 6x 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x और लास्ट में -1, और यही था आपका बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को मुश्किल लगती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं, 25-30 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो उनके लॉजिक्स पता होने चाहिए कि कैसे यूज़ करने हैं, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में कमांड कर सकते हो। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।